जिस औरत को तुम्हारे शब्द समझ नहीं आ रहे हैं और यह वही औरत थी या मर्द था जिसको थोड़े दिन पहले सब कुछ तुम्हारे हर एक शब्द हर एक बात समझ आ रही थी। अगर आप इस कंडीशन में हो तो फिर आपका रिलेशनशिप टूटता जा रहा है या फिर टूट गया है। जब तुम रिलेशनशिप में थे तब वह औरत बहुत इंटरेस्ट दिखाती थी या फिर दिखाता था, लेकिन वह इंटरेस्ट धीरे धीरे कम पड़ता गया। अब आपको इस कंडीशन में उचित दूरी बना लेनी चाहिए। उचित दूरी का मतलब यह नहीं कि उसको छोड़कर आगे चले जाना या यहाँ छोड़कर जाना नहीं, यहाँ उसको कुछ टाइम के लिए स्पेस दे देना है। दूरी का मतलब जो तुम उसको अनकंडीशनल प्यार दे रहे हो वह आप बंद कर देना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का क्या करना है जो हमारी केयर हमारी रिस्पेक्ट करता ही नहीं। ऐसा बहुत बार होता है जब कोई व्यक्ति हमारे लिए रात दिन ख्याल रखता है तब हमको उसकी कदर महसूस नहीं होती है। जो औरत या मर्द आपको इग्नोर कर रहा है या छोड़कर चला गया है, इस कंडीशनल में दूरी बना लेनी चाहिए। पहले क्या होता था, आपकी डिसवैल्यू करती थी, आपकी डिसरिस्पेक्ट करती थी, लेकिन वह अब नहीं करती। वह आपको गारंटेड ले चुकी है कि यह व्यक्ति या पर्सन हमको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। यहाँ पर आपको साइलेंट हो जाना चाहिए। दूरी कोई कमजोरी नहीं है, दूरी का मतलब ताकत है। जो औरत आपके प्यार को हंसी मजाक बनाया है या बनाती है या फिर बना रही है, ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं। आप पहले के अनकहे वादों से बंधे हुए हो। आपको लगता है यह वही औरत है या वही मर्द है जो पहले मुझसे प्यार करता था या करती थी। यहीं पर समझने वाली बात यह है कि वह प्यार करती थी, अब नहीं करती। अब वह औरत किसी और रिलेशनशिप में है या फिर जाने वाली है। जब आप साइलेंट हो जाओगे तब कुछ टाइम उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि वह रिलेशनशिप से बाहर जाने से पहले ही उसने सोच लिया था और आप आज सोच रहे हो। वह पहले तैयार थी, तुम नहीं तैयार थे। वह यह जानती थी कि हमारा ब्रेकअप होने वाला है, मैं इसको छोड़ करके जाने वाली हूँ। जिस फेज से तुम आज गुजर रहे हो उस फेज से वह गुजर चुकी है। अब उसको अच्छा एहसास हो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। हम वास्तव में अपने या किसी और के बारे में तब जानते हैं जब हम दूरी बना लेते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। जब तुम दूरी बना लोगे, चुपचाप आगे बढ़ते रहोगे, तब आपको इतना पेन नहीं होगा जितना आज हो रहा है। याद रखिए, आपका अनुशासन ही आपकी सफलता तय करती है। एक स्टोइक पुरुष ही अपने समय का महत्व अच्छी तरह से जानता है। उसके जीवन का हर दिन, हर मिनट, हर घंटा कीमती होता है। जरा सोचिए, रिलेशनशिप में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी वह औरत छोड़कर चली गई। लेकिन आपकी दूरी व्यर्थ नहीं जाएगी। कुछ टाइम बाद उसको धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि उसने तुमको छोड़कर गलती कर दिया।
आप यह मत समझिए कि बस आपने जरा सी मेहनत की है। आपने जो उससे दूरी बना ली थी वह आज आपके पार्टनर के अंदर रिग्रेट फील करा रही है। दूरी और चुप्पी कभी खाली नहीं जाती। अब वह औरत आपकी दूरी से टूटने लगती है। अब उसको बहुत काट छांट करनी पड़ती है। जब वह तुम्हारे साथ थी तब वह बहुत खुश थी, या फिर आज इस रिलेशनशिप में नहीं है। वह अपना मूल्यांकन करती है और वह यहीं पर फेल हो जाती है। अब वह जिस रिलेशनशिप में गई थी वहां से निकलने के बारे में सोचती है। अब उसका पार्टनर उससे लड़ने झगड़ने लगता है। यहीं पर वह औरत सोचती है कि जब उसने आपको छोड़ा था तब आपने चुपचाप दूरी बना ली थी। अब वह औरत को महसूस होता है कि वह पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया है। यहीं से उसकी दुनिया हिल जाती है। अब तुम्हारी दूरी उसकी दुनिया हिलाने लगती है। अब तुम्हारी दूरी उसकी बेचैनी में बदल जाती है। अब वह तुम्हारे किसी फ्रेंड से तुम्हारे बारे में पूछती है कि वह कैसा है, और तुम्हारा फ्रेंड बोलता है कि वह बहुत ठीक है, और वह बोलती है कि मुझे याद करता है या फिर नहीं करता है। फिर बोलती है कि हमारा पैचअप करवा दो। फिर वह धीरे से सोशल मीडिया पर आपको ढूंढती है, पर वहां पर तुमको नहीं पाती है। फिर एक दिन अचानक से आपको कॉल करती है, आपसे कहती है कि हम रिलेशनशिप में फिर से नहीं आ सकते हैं, एक शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, जो आपको एक बार छोड़कर गया था दोबारा भी जा सकता है। उसने साथ तब छोड़ा था जब आपको उसकी बहुत जरूरत थी, लेकिन अब वह इसीलिए आई है, उसको तुम्हारी जरूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।